अपलाइन जो बड़ी किस्मत से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये तो ऊपर वाला लिख के ही भेजता है। क्या हम सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में ही अपलाइन होते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपलाइन हमें मिलते हैं? हमें जब मिलते हैं तब हम जन्म लेते हैं, तब से ही हमारे अपलाइन होते हैं। हमारे मम्मी पापा यार, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि कैसे सक्सेस होना है, कैसे आगे बढ़ना है। हमें रेंगने से लेके दौड़ना तक सिखाते हैं, हमें खाना सिखाते हैं, हमें पीना सिखाते हैं। वो हमारे होते सच्चे अपलाइन। हमें हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। एक सच्चा अपलाइन आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। क्या आपके माँ बाप कभी बुरा चाहेंगे आपका? नहीं चाहेंगे। और हम क्या करते हैं, हम जब बड़े होते हैं उनके सारे सेक्रीफाइस भूल जाते हैं, उनकी बातें इग्नोर करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। क्या यही था डाउनलाइन का फ़र्ज? क्या यही था सब कुछ? यही सब कुछ किया था उन माँ बाप ने हमारे लिए? अपलाइन का मतलब है जिससे हम सीखते हैं उसको कुछ करके दिखाएं, उसको कुछ शो करके दिखाएं कि हाँ हमने भी जो सीखा है वो हमने किया है। लेकिन नहीं, हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। टीचर्स हमें इतना सिखाते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर गौर नहीं करते। यार ठीक है, चल रहा है, सब ठीक है, क्योंकि हम भूल जाते हैं यार कि यूनिटी भी एक चीज़ है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, क्रिकेट में टीम होती है, कैप्टन होता है, कोच होता है। उसमें अगर टीम और कैप्टन में तालमेल ना हो, संयम ना हो, यूनिटी ना हो, तो शायद टीम के जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि कैप्टन अपलाइन होता है, अपनी टीम के साथ एक फैमिली अटैचमेंट रखता है, उनको सब कुछ सिखाता है, उनको बताता है, उनको ट्रेनिंग देता है कि हमें कैसे एक साथ रखना है, कैसे एक साथ रहना है। कोच का मेन काम होता है कि उन टीम और कैप्टन में एक तालमेल बनाए रखे, उनकी बातों को फॉलो करे, कोच की जो सिखाते हैं उनको फॉलो करे। अगर टीम में तालमेल नहीं होता ना तो टीम बिखर जाती है, तो शायद जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर टीम एक साथ हो जाए, टीम, कोच, कैप्टन, तो शायद हारने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यही बात हमारे लिए लागू होती है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम अपलाइन की परिभाषा भूल जाते हैं। अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली से ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो डाउनलाइन के लिए करता है। एक अपलाइन अपनी टीम यानी अपनी डाउनलाइन को उस रास्ते से कभी नहीं जाने देगा जिस रास्ते से वो पहले ही असफल हो चुका है, जिस रास्ते से वो पहले ही गुजर चुका है। एक सच्चा अपलाइन कभी भी अपनी टीम को शॉर्टकट बिजनेस नहीं बताएगा यार, कभी भी नहीं बताएगा। क्योंकि कोई सा ऐसा बिजनेस ही नहीं हुआ आज तक जो एक रात में आपको बिलियनर बना दे, एक रात में आपको अमीर बना दे। ऐसा कोई शॉर्टकट ही नहीं है यार। लोग कहते हैं कि अपलाइन अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। जी बिल्कुल करता है, लेकिन उसका स्वार्थ भी तभी पूरा होता है जब उसके डाउनलाइन के स्वार्थ पूरे होते हैं। वो डाउनलाइन के स्वार्थ के लिए करता है, और वो कोई अपलाइन नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहा है, डाउनलाइन का कोई परवाह नहीं कर रहा। अपलाइन को एक फैमिली की तरह पालना पड़ता है डाउनलाइन को। अगर नहीं उसमें ये बातें, ये खूबियाँ नहीं होती, शायद वो असफल हो जाता है इस चीज़ में। अपलाइन एक माँ बाप की तरह होता है अगर वो सच्चा अपलाइन है, अगर वो कंपनी में ठीक है। लेकिन वो अपलाइन क्यों है यार? वो हमें सक्सेस की ओर ले जा रहा है, हम उनकी बातों को फॉलो नहीं करते। सोचता है कि यार ये अपने लिए कर रहा है, जो अपने लिए कर रहा है वो अलग ही दिख जाता है यार। एक सच्चा अपलाइन एक सच्चा होता है भाई, उसको पहचानने में टाइम नहीं लगता। तालमेल ऐसे रखे जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में कैप्टन अपनी टीम से रखता है, उनका संयम बनाए रखता है, मोटिवेट करता है, एजुकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है। क्योंकि बिना मोटिवेशन तो शायद हार मान जाते हैं यार डाउनलाइन। तो अपलाइन ऐसा हो जो मोटिवेट रखे आपको, ट्रेनिंग दे आपको फैमिली अटैचमेंट दे, आपको फैमिली ट्रीट दे यार। एक
एक सच्चा अपलाइन कभी भी गिव अप नहीं करता, कभी भी। अगर वो राइट कंपनी में है और उसकी डाउनलाइन फिर से बन सकती है, नो प्रॉब्लम अगर उसके डाउनलाइन छोड़ के चले गए, लेकिन अपलाइन के साथ डाउनलाइन के बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। सारे नहीं छोड़ के जाते डाउनलाइन यार। अपलाइन तब भी खड़ा रहता है, हमारे माँ बाप तब भी खड़े रहते हैं हमारे लिए, हम उनको छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो हम क्यों गिव अप करते हैं। ये अपलाइन की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं बहुत अहम रोल समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में अपलाइन का, अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर्स का, अपने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अपलाइन का, यूट्यूब पे मैं भी अपलाइन को मानता हूँ। सो यार कभी भी गिव अप मत करो यार। आप अपलाइन हो ना तो मोटिवेट रहो। कुछ भी नहीं हो चाहिए आपके पास यार, आप अपलाइन हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ही अपलाइन नहीं मानते, आप बॉस नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, आप बॉस नहीं है, आप अपलाइन है। डाउनलाइन की लाइन को आप करना है, आपको उनको आगे बढ़ाना है। बॉस कभी भी नहीं चाहता ये चीज़ें। अगर आप अपलाइन हो और अपने आप को बॉस समझ रहे हो तो शायद आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो। तो बॉस मत समझिए अपने आप को, अपलाइन समझिए। उन डाउनलाइन के सपने के लिए लड़िए जो आपके लिए, जो अपने लिए आपके साथ उन्होंने अपने सपने जोड़े हैं। यार हम क्या करते हैं यार, उनके लिए ही तो, डाउनलाइन के लिए ही तो आते हैं। हमारे सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं बॉस जब हम उनके सपने पूरे करते हैं। जब हम उनके सपनों के लिए लगते हैं ना, तो यार वही होता है अपलाइन, सच्चा अपलाइन। पार करेगा तू हर मुश्किल की लाइन, बस तुझे जीतना है, यही हो तेरी गाइडलाइन। कभी भी साथ ना छोड़े तेरा सच्चा अपलाइन, तेरा सच्चा अपलाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई यंग ड्रीमर यूट्यूब चैनल। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अपलाइन को नहीं मानते यार। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, माँ बाप भी हमारे अपलाइन हैं, टीचर्स भी हमारे अपलाइन हैं, और भी चीज़ें हैं जहाँ से हम सीखते हैं, जहाँ से हम सक्सेस हैं, वो अपलाइन है यार हमारे। प्लीज़